क्या आपको मालूम है कि पहले के समय बिस्तर उठा के क्यों रख दिए जाते थे? पहले के समय में मान लो रूम में पूरा परिवार सो रहा है और सुबह देखते थे अपन के कोई बड़ी पेटी जैसी हो या कुछ भी टेबल हो तो उस पर लोग अपने अपने गद्दे को उठा करके उस पर रख देते थे, है ना। ऊपर से कोई चादर ढाक देते थे, है ना। घर में कोई भी लोग आए तो बिस्तर नहीं बिछे होते थे। सिर्फ जब शाम को सोने का वक्त होता था तब फिर बिस्तर बिछाए जाते थे। तो आपको मालूम है कि आज की डेट में और पहले के समय में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में भले ही हमारे इतने बड़े बड़े बिजनेस नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी जायदाद नहीं थी, मकान नहीं थे, है ना, फिर भी सुकून था, शांति थी, सुख था। घर में मेहमान भी आते थे, उनकी भी आव भगत थी, है ना। पहले के समय में इतना पैसे की हाई पैसे की किल्लत नहीं थी, क्योंकि पहले के समय में, है ना, एक पिता कमाता था मात्र पैसा और सारे लोग, घर के लोग, चाहे वो पहले संतान भी ज़्यादा होती थी, है ना। दो चार बच्चे हैं, कोई लड़कियां हैं, दो चार 8-10 बच्चे हुआ करते थे। सभी को, बच्चों को, सारे बच्चे खुश रहते थे अपने पापा जी से। क्यों? सब कुछ पर्याप्त मिलता था, है ना। सुकून था, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। ये सूत्र चलते थे लेकर के। साधुओं की चौकी भी लगाते थे, अतिथियों को बुलाते भी थे, अतिथियों की सेवा भी करवाते थे, करते थे, है ना। धर्म भी करते थे, दान भी करते थे, सब कुछ हो जाता था। बच्चों की शादियां भी हो जाती थी। पर आज की डेट में वो देखें, पूरा परिवार कमाता है, पूरा परिवार कमाता है। माँ बुटीक खोल के बैठी है, बेटा नौकरी कर रहा है, बेटी नौकरी कर रही है, पिताजी कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। फिर भी अपन देखेंगे, हाय तौबा, क्या करें, बहुत परेशान। जब एक व्यक्ति इतना कमाता था, सबका खर्चा चल जाता था, आज सब लोग कमाते हैं, फिर परेशानी क्यों है ना। तो अपन देखें, उस परेशानी का सबसे बड़ा कारण है आपका बेड पर बिछा हुआ बिस्तर, गद्दा बिछा हुआ है ना, चादर बिछा हुआ है। तो कभी आपको मालूम है, खाली गद्दे पर, अब मान लो अपन सोते तो रात को ही हैं, तो दिन में तो जाएंगे तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे सोएंगे, बाकी पूरे टाइम आपका बिस्तर खाली रहता है। तो कभी कभी अपन विचार करो कि पहले के समय में सोते ही समय क्यों बिस्तर बिछाया करते थे। कभी आपने देखा पहले के समय में कि व्यक्ति 4 बजे से बिस्तर बिछा लेता हो, 3 बजे से बिस्तर बिछा लेता हो? कभी नहीं। अगर रात को 7 बजे से सोना है, 8 बजे सोना, तभी लोग उठा के लाते थे और बिछाते थे, सो जाते थे ना। क्योंकि बिस्तर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप बिस्तर को खाली छोड़ते हैं या खाली बिस्तर रहता है 2 घंटे 4 घंटे भी, तो जैसे खाली मकान में, है ना, अगर 6 महीने तक कोई खाली मकान रह जाए तो प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। और यदि आपके बेडरूम में खाली बिस्तर पड़ा हुआ है ना, 12 घंटे 10 घंटे, तो आप देखें जो बुरी आत्माएं होती हैं वो उस बेड पर कब्जा कर लेती हैं। इसलिए आपको उनसे बचना है। कभी कभी अपन देखते ना, कोई व्यक्ति आपके उस बिस्तर पर सो जाए तो चौंक गए, हम डर लग रहा था बहुत, यहाँ पर, है ना, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, है ना, एकदम बड़े बड़े सपने आ रहे थे, हम लेट गए आपके कमरे में या आपके बेड पर। तो क्यों हो रहे थे? क्योंकि बिस्तर आपने खाली छोड़ा। तो कभी भी अपने घरों में यदि आप सुख शांति और समृद्धि पहले की तरह चाहते हो तो कभी भी अपने बिस्तर को खाली ना छोड़ें, पहली बात। दूसरी बात हम ये देखेंगे, कभी खाली मकान, खाली बिस्तर, खाली मृत शरीर कभी छोड़ा नहीं जाता है। कभी भी कभी खाली मृत शरीर रखा है, क्यों अपन ले जाते जल्दी जल्दी? रात को अगर 8 बजे कोई व्यक्ति मर गया तो भले कितना अजीज व्यक्ति हो, पर अपन 8 साढ़े 8 तक भी ले जाते तुरंत, भैया ले जाओ फटाफट इनको जलाओ, काम करो खत्म, है ना, क्योंकि रात को रामायण क्या गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए हम देखें, खाली बिस्तर, खाली मृत शरीर, है ना, खाली कुर्सी। अपने घर में कुर्सी है तो आपको याद हो कि शादी पार्टी में भी यदि जब फंक्शन खत्म हो जाता है, जब रात को 12 बज जाए, तो जिसकी जो टेंट हाउस वाला है वो अपनी कुर्सियों को एक ऊपर रख करके इकट्ठी कर देता है। आपने कहा भैया 10 पीस चाहिए, अभी यहाँ पर बरमाला के बाद जो होती है फेरे वेदे, उसके लिए दे दो 10-12, वो सब लोग देता उठा करके। क्यों? तो कभी भी खाली कुर्सी भी आपको घर में छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। खाली कुर्सी आप करें क्या? कहाँ ले जाएं? खाली कुर्सी है तो कुर्सी में कोई चीज रख दो, सामान रख दो। आप जैसे देखते हैं ना, बसों में जब जाते हैं आप, तो बस की सीट पर कोई दूसरा ना बैठ जाए, आप रुमाल रख देते हो,
है ना, रुमाल रखने से, कुछ सामान रखने से वो सीट आपकी हो जाती है। तो ऐसे ही घर की कुर्सियां जो हैं खाली है, खाली कुर्सी पर आप क्या करें, कोई ना कोई सामान रख दो, रात्रि में खुला ना छोड़ें। कभी कुर्सी को खाली ना छोड़ें, कभी बिस्तर को खाली ना छोड़ें, है ना। और कभी भी आप घर की जो घड़ियां हैं उनको देखिए, घड़ी बंद तो नहीं है, कई बार घड़ी सबको दिख रही है, घड़ी बंद है, फिर इस लोग सोचते काय वो 10 रुपए का सेल खर्च करो फालतू में, है, काम तो चल ही रहा है, मोबाइल से देख ही लेते टाइम, तो घड़ी पर सेल ही लाते हैं। या तो घड़ी रख कर दो, और यदि घड़ी अगर नहीं करना है तो घड़ी जो है उस पर सेल लगा कर रखिए। घड़ी ना तो पीछे चलना चाहिए, अगर घड़ी से आपका ब्लड प्रेशर जुड़ा हुआ है, यदि आपकी घड़ी का कांटा, मान लो सबकी घड़ियों में 10 बज रहे हैं और आपकी घड़ी में 10:15 बज रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा घर के लोगों का। यदि घड़ी आपके पीछे चल रही है ना, बस 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, तो ये बीमारी आपको चालू हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना, खाली कुर्सी, खाली बिस्तर, खाली घड़ियां, है ना, नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा सामान जो आपकी छतों पर पड़ा रहता है ना, पता चला तार रखे हैं बांध करके, कहीं रॉड रखे हैं, कहीं लोहा लंगड़ रखा है फालतू का। छत पर जो हमारी छत होती है वो मकान का छाता है, यदि आप उसमें गंदगी रखेंगे तो आपके यहाँ नियम से पैसे की तंगी आना चालू हो जाएगी, व्यापार टूटना चालू हो जाएगा, रिश्ते टूटना चालू हो जाएंगे। तो टूटी फूटी सिगड़ी है ना, तंदूर है, ये कोई भी सामान हमारी घर की छत पर नहीं होना चाहिए, जिससे आप देखेंगे, आप इन सबको चेंज करके देखिए, आप कहेंगे क्या बात है। क्योंकि जब मंदिर में धर्म तो हम करते ही, मंदिर में धर्म भी करते हैं, साधु संतों को चौका आदि आहार भी देते हैं, दान भी देते हैं, पर इन चीजों में हम अंतर नहीं डालते हैं, वो चीजें आपको परेशान कर देती हैं। क्योंकि पूजा करने वाला भी परेशान है, दान देने वाला भी परेशान है ना, चौका लगाने वाला भी परेशान है, बीमार है। क्यों है? क्योंकि वो तो काम आप अच्छा कर रहे हो, पर घर में जो गड़बड़ हो रही है उसको आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हर एक एक्टिविटी आपके जीवन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है, अच्छा भी और बुरा भी। इसलिए ध्यान रखें, इन चीजों को चेंज करें, जिससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का साम्राज्य हो, और आप और अपने खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। तो सबके लिए सत्य के रूप में सबके लिए ऑल द बेस्ट और मंगल आशीर्वाद।